वेलकम टू आवर चैनल। प्रतीक नाम है मेरा और इस वीडियो में क्या 36 राफेल इनफ है इस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बिल्कुल फैक्चुअल एनालिसिस होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। पहले हमें राफेल के बारे में जानना होगा। राफेल एक फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग द बस्ट ऑफ फायर है। इंडिया ने फ्रेंच कंपनी दसॉ एविएशन से 59,000 करोड़ रुपीज़ में 36 राफेल लेने की और ऑफसेट शेयरिंग पर डील की थी। इसमें राफेल की कॉस्ट पर यूनिट 1610 करोड़ रुपीस थी। जब राफेल डील हुई तब इंडिया के पास एयरफोर्स में सिर्फ 32 स्क्वाड्रंस थे, जबकि चाइना और पाकिस्तान से टू फ्रंट वॉर को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया को 42 स्क्वाड्रंस कम से कम ज़रूरी थे। पर यह नंबर रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा कम था। एक स्क्वाड्रन में तकरीबन 16 से 18 जेट्स होते हैं। डील में यह कहा गया कि 2019 तक राफेल की डिलीवरी शुरू होगी, लेकिन 2020 आते आते राफेल की डिलीवरी हो गई। 1997 में सुखोई के बाद पहली बार इंडिया ने नए फाइटर जेट्स लेने की डील की। राफेल की डील फाइनल होने में ही 9-10 साल लग गए। इंडिया ने $20 बिलियन का टेंडर घोषित किया था। टेंडर में राफेल और यूरो फाइटर टाइफून ही इंडिया की ज़रूरतों पर खरा उतरे और इंडिया ने यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन ने मिलकर बनाए यूरो फाइटर टाइफून को ना खरीदते हुए राफेल को चुना। राफेल को लेने की वजह यह थी कि राफेल लो मेंटेनेंस और ज़्यादा लाइफ स्पैन में काम कर सकता था। राफेल को लेने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि दसॉ एविएशन 50% रेवेन्यू को ऑफसेट क्लॉज में इन्वेस्ट करने को मान गई थी। तो जानें कि 50% ऑफसेट क्लॉज क्या होता है। दरअसल दसॉ एविएशन ने भारत सरकार को वादा किया था कि राफेल बेचकर जो रेवेन्यू आने वाला है उसका 50% वो इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस इन्वेस्टमेंट में ये कहा गया था कि कंपनी कुछ राफेल इंडिया में बनाकर लोकल लोगों को रोज़गार देंगे और कंपनी का सबसे चौंका देने वाला वादा यह था कि वो फेल्ड कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव करेंगे। दरअसल कावेरी इंजन एक स्वदेशी डिज़ाइंड इंजन था जो कि तेजस एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होने वाला था, पर 30 सालों की रिसर्च के बावजूद यह प्रोजेक्ट फेल हो गया। इंडिया को दसॉ एविएशन के रास्ते एक होप नज़र आई कि वो अमेरिकन इंजन ना यूज़ करते हुए कावेरी इंजन प्रोग्राम को फिर से रिवाइव कर पाएंगे। पहले हमें यह जानना होगा कि हम राफेल क्यों ले रहे हैं। क्या पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए या फिर 42 स्क्वाड्रंस भरने के लिए। अगर 42 स्क्वाड्रंस भरने के लिए तो ये जानना होगा कि रशियन एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि चाइनीज़ एयरफोर्स के सामने राफेल कहीं नहीं टिकेगा। राफेल की मैक्सिमम स्पीड और राफेल का थ्रस्ट चाइनीज़ J-16S से कम है और अगर इंडिया ने 36 के 36 राफेल भी बॉर्डर पर तैनात किए फिर भी राफेल चाइना से सुपीरियर नहीं हो सकता। सिर्फ यही नहीं, यूरेशियन टाइम्स के एक आर्टिकल में ये भी कहा गया कि राफेल के लिए दुनिया में कहीं से भी बायर्स नहीं मिल रहे। सिर्फ कतार, इजिप्ट और इंडिया के पास ही राफेल है। राफेल की कैपेबिलिटीज़ अमेरिकन जेट्स के सामने फीकी पड़ जाती है, फिर भी इंडिया राफेल क्यों ले रहा है। इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए तैयारी करी थी, लेकिन झगड़े में चाइना भी एक्टिव हो चुका है और चाइना की मैसिव एयरफोर्स के सामने हमारे एयरक्राफ्ट छोटे पड़ रहे हैं। चाइना का सालाना मिलिट्री बजट $178 बिलियन का है, पाकिस्तान का $13 बिलियन और इंडिया का $66 बिलियन। चाइना की एयरफोर्स में 2100 एयरक्राफ्ट्स है, पाकिस्तान की एयरफोर्स में 400, इंडिया की एयरफोर्स में 700। यह नंबर्स देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि इंडिया को चाइना को सिर्फ डिटर करने में ही बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट लगेंगे। मतलब इंडिया को 42 स्क्वाड्रंस चाहिए होंगे। हमारे पास फ़िलहाल सिर्फ 30 स्क्वाड्रंस हैं, पर पिछले 30 सालों में हमारे स्क्वाड्रंस के नंबर में तेज़ी से ड्रॉप आता जा रहा है। हमारे एयरक्राफ्ट पुराने हो चुके हैं और उनकी लाइफ ख़त्म होने पर उनको रिटायर भी करना पड़ता है। लेकिन जितने एयरक्राफ्ट रिटायर हो रहे हैं उतनों की रिप्लेसमेंट करने में इंडिया सीधे तौर पर फेल हो रहा है। पुराने हो चुके MiG-21 और जैगुआर भी अब रिटायरमेंट के कगार पर है। 2017-18 से नवंबर 2019 तक 13 फाइटर जेट्स क्रैश हो चुके हैं और इन क्रैशेस में बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल की जान भी जा चुकी है। अब चाइना अग्रेसिव हो रहा है और अपना डोमिनेंस इंडिया पर थोपने पे उतारू हो चुका है। इस वजह से चाइना ने इंडिया को सोचने पर मजबूर किया है कि क्या सही में 42 स्क्वाड्रंस इनफ है। ठीक सुना आपने,
30 नहीं 42 स्क्वाड्रंस भी इनफ नहीं है। इंडिया को 50 to 53 स्क्वाड्रंस ज़रूरी है, ऐसा द क्विंट की रिपोर्ट में कहा गया। आप देख ही रहे होंगे कि राफेल को अब से ऑपरेशनल होने में ही 2 साल लग जाएंगे, और अब इंडिया को मालूम पड़ा तो इंडिया ने 33 न्यू फाइटर जेट्स लेने की डील की। 33 न्यू फाइटर जेट्स में 12 Su-30 MKI, 21 MiG-29 के भी शामिल हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी कहा कि 83 तेजस MK-1 और 1A ऑर्डर करे जाएंगे, जिनकी आने वाले 3 सालों में डिलीवरी होंगी, और 40 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी ऑपरेशनल होने वाले हैं। उसके बाद तेजस मार्क 2 पर भी चर्चा हो रही है। राफेल जेट्स इंडिया में आने के बाद ही उन्हें गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। इस स्क्वाड्रन में 5 राफेल, जैगवार और Su-30 भी हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंडर इंडिया 5th जनरेशन वाला एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMC भी बना रहा है। यह तो हो गई सरकारी बातें। आपने देखा होगा कि 30 साल लगाने पर भी तेजस फेल रहा। द क्विंट ने HAL को सरकारी स्लगिश कंपनी भी कह दिया है। मतलब ये वादे पूरे होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी राफेल का जो बवाल खड़ा किया गया, इंडियन मीडिया ने जो राफेल को गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया, यहाँ से सरासर साबित होता है कि कहीं ना कहीं जनता गुमराह हो रही है। सबको जानना ज़रूरी हो गया है कि क्या राफेल सही में इतना सुपेरियर है। आई होप आपको हमारा फैक्चुअल एनालिसिस पसंद आया हो, और हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पोस्ट करेंगे, तो उन्हें देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद।